Who should buy an iPhone 14 Pro? वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आइए तो फिर बातचीत कर लेते थोड़ी सी iPhone 14 Pro के बारे में। किसके लिए बनाया ये iPhone 14 Pro, ये अपन देखेंगे आज की वीडियो में। आईफोन एक ऐसी बला है जो हर साल रिलीज होती है टिम कुक चाचा द्वारे, और हर साल आईफोन तो सेम ही होता है, चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है उसमें। आईफोन तो बहुत ही अच्छा रिलीज करा इनने। अब सबसे पहली बात, अब ये फोन उसको लेना चाहिए जिसके पास अंधा पैसा है। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख। वैसे इस फोन में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े से डिफरेंसेस है, थोड़े से अपग्रेडेशन ऐड किया है, बाकी फ़ोन तो सेम ही है। अब अगर आपके पास iPhone 13 Pro Max है तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है iPhone 14 या 14 Pro या 14 Pro Max लेने की। कितनी बार बोल दिया यार मैंने। हाँ, तो 14 Pro या 14 Pro Max लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 13 Pro Max या 14 Pro Max, इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। जो कैमरा 12 मेगापिक्सल का 13 प्रो का और प्रो मैक्स का, बस उसको एनहांस कर दिया और 48 मेगापिक्सल कर दिया। इसके 3 कैमरा में से एक कैमरा को 48 मेगापिक्सल कर दिया और सारे कैमरास को 3 टाइम्स इम्प्रूव कर दिया है फॉर लो लाइट इमेजिंग एंड लो लाइट फोटोज। थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप है। जो पिछला फ़ोन था जैसे 13 हो गया या 13 प्रो मैक्स हो गया, इसकी जो बैटरी थी इससे 20% ज़्यादा बैटरी मिलेगी आपको। और भाई सबसे बड़ा अपग्रेड इनके फ़ोन में जो है वो है डायनेमिक आइलैंड। तो जो आपके फ़ोन का जो नॉच है उसको बहुत छोटा कर दिया है और उसमें एनिमेशन ऐड कर दिया है। तो जैसे आप फ़ोन अगर लॉक स्क्रीन खोलते हो या पेमेंट एप्पल पे करना है, पेमेंट करते हो तो डबल क्लिक करके और उस पर देखोगे तो वो ही बन के आ जाएगा। पूरे आईफोन में से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ पे हुई है, डायनेमिक आइलैंड पे, और है भी सही मतलब देखने में। बट आपको पता है कि अगले आईफोन में ये चीज़ तो होगी, और जो नॉच अब है वो फालतू कामों में काम आ जाएगा क्योंकि नॉच का कोई काम नहीं होता। तो जो आपकी कॉल्स आ रही है वो नीचे आने के बदले अब वो नॉच में ही बन के आ जाएगी। और जो आपको अगर म्यूज़िक है तो आप म्यूज़िक को स्विच करके उसमें डाल सकते हो, या आपका बैटरी परसेंटेज है वो इसमें ऐड कर सकते हो। और उसमें अभी एक एनिमेशन भी आया है कि कुत्ता बिल्ली या जो भी है वो उस पर ऐसे घूमते हुए दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा अपग्रेड तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन के लिए ये और एक कैमरा, बस ये दो चीज़ें जो है वो सबसे बड़ा अपग्रेड बोल सकते हैं। बाकी फ़ोन तो सेम ही है। और हाँ, एक और फीचर है जो आपको एप्पल वॉच में मिलता है, जो अब आईफोन में डाला है इन्होंने। एप्पल वॉच में तो वो शायद से सीरीज़ 4 से ही है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो ये जो फीचर है ये अभी आईफोन में डाला है, लेकिन इस चीज़ का कोई काम नहीं है वैसे, क्योंकि ये बैटरी खाएगा। अगर आप डिस्प्ले ऑन रखोगे पूरा टाइम तो उतनी बैटरी खाएगा, ऑब्वियस बात है। भले स्टैंड बाय मोड पे है, भले पावर सेविंग मोड पे है, बट बैटरी तो खाएगा। अच्छा हाँ, और एक बात, अगर आपके पास आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड से आईफोन पे आना चाहता हूँ, या आपके पास कोई पुराना आईफोन है जैसे 6, 7, 8, 10, 11, इतने तक ही, 11 तक ही, अगर ये फ़ोन्स आपके पास है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट अपग्रेड होगा ये अब तक का, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस है ना बीच में। क्योंकि आपके पास अगर 12 नहीं है, 13 नहीं है, तो सीधा 14 प्रो पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सिनेमैटिक मोड है, स्पोर्ट मोड है, बहुत सारी चीज़ें, एनहेंस्ड कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको नीचे से सीधा ऊपर लेके आएगा, तो आप लोग के लिए ये सही है। बट जिसके पास ऑलरेडी 12 प्रो या 12 या 13 प्रो मैक्स ये सब फ़ोन्स है, तो कोई ज़रूरत नहीं है 14 प्रो लेने की मेरे हिसाब से। आपका मन है, आपके पास पैसा है, आपके पास अंधा पैसा है, ले लो भाई। आईफोन तो मेरा ये 5S के बाद ये पहला आईफोन था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपग्रेड था। बट मैं इतना एप्पल का फ़ैन हो चुका हूँ कि 13 प्रो आया तो मैंने पहले ही सोच के रखा था कि इस आईफोन को 2 साल चलाऊँगा और 14 प्रो लूँगा या प्रो मैक्स ले लूँगा। बट जो अपग्रेड आया है वो हिसाब से तो मैंने सोचा भाई मुश्किल है ये लेना, तो इसीलिए आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। और हाँ, एक और फीचर जो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में जो है कि स्पोर्ट मोड। तो ये स्पोर्ट मोड जो है ये आप जैसे गिम्बल लेके शूट करते हो ये वैसे शूट होगा। आप रनिंग करते हुए भी शूट करोगे, स्पोर्ट मोड चालू करोगे, इट विल बी वेरी स्मूथ। तो ये एक अच्छा फीचर है। आईफोन 14 और 14 प्रो में 2 नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जो है क्रैश डिटेक्शन
एंड सैटेलाइट कनेक्शन। सो ये दोनों फीचर्स इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होने वाले फीचर्स है, और इन केस ऑफ एनी ऑफ दीज इमरजेंसीज आपके फ़ोन से ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा टू दी फैसिलिटीज़ लाइक एम्बुलेंस, पुलिस एक्सेट्रा। पर हाँ, आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स लेने से पहले सोच लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये फ़ोन लगभग 1,29,900 का है प्रो, और प्रो मैक्स जो है वो है 1,39,900 या जो भी। तो दोनों में आई थिंक सो 10,000 का डिफरेंस है। सो अगर आपको बड़े साइज़ वाला फ़ोन नहीं पसंद है तो प्रो इज़ गुड फॉर यू। बाकी फीचर्स तो सेम ही है, थोड़ा सोच लेना, क्योंकि इतने पैसे में आपको एक DSLR भी आ जाएगा। मैंने भी गलती यही करी थी, बट गलती नहीं थी। आई एम मेकिंग कॉन्टेंट विद दिस फोन, सो इट्स यूजफुल फॉर मी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, 2 साल चला रहा हूँ मैं अभी भी। मैंने ये नहीं किया कि नया फ़ोन ले लिया। 13 लेने का मन था मेरा बहुत, क्योंकि उसमें सिनेमैटिक मोड है, और जो बैकग्राउंड ब्लर जो होता है वो आपको पता ही है, अच्छा ही दिखता है। तो कैमरा लेने का मेरा मन तो चल रहा है, बट सब्सक्राइबर्स बढ़ने दो और फिर लेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब देखो भाई, मैंने तो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया मेन चीज़ें, और मेन 2-3 जो ऑप्शंस है वो आपको बता दिए। अब आपका डिसीजन है, लेना है तो लो या फिर मत लो। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियोस बनाना पसंद है जैसे इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब पे कंटेंट, तो फ़ोन इज़ बेस्ट ब्रो, इट्स फॉर यू। मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, क्योंकि देखो माइक की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। कैमरा इज़ गुड, सिनेमैटिक मोड में शूट करोगे आप तो पीछे का ब्लर भी हो जाएगा, तो लाइक अ कैमरा ओनली। और कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए 14 प्रो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है, तो कभी भी शूट कर सकते हो, कभी भी ऐसे घुमा के ऐसा मेन कैमरा से व्लॉग कर सकते हो या रील्स बना सकते हो। सब कुछ फ़ोन में ही हो जाएगा, एडिटिंग। और माइक की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि माइक इसका बहुत अच्छा है भाई। माइक आईफोन का बहुत अच्छा है, मैं इसी से रिकॉर्ड करता हूँ, और लैपटॉप में तो आप एनहांस भी कर सकते हो ऑडियो को। तो भाई आपके लिए तो बेस्ट चीज़ है मैं तो बोलूँ। और अब तो भाई 14 प्रो में स्पोर्ट मोड भी है, तो शेकी वीडियो का चांस ही नहीं है, और शेकी तो बनती भी नहीं है वैसे वीडियो, क्योंकि मैं बनाता हूँ इसमें। आप अगर मेरी व्लॉग्स जाके देखोगे तो देखना, आप बताना क्वालिटी आपको कैसी लगती है, आप खुद ही देख लेना, बिकॉज आई मेक इट फ्रॉम 12 प्रो मैक्स और आई फील दैट्स बेस्ट फॉर मी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तारीफ भी कर रहा हूँ आईफोन की, तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई क्वालिटी में अगर देखा जाए तो आईफोन इज़ वर्थ। क्वालिटी के हिसाब से देखोगे, भले वो ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते, बट क्वालिटी के हिसाब से दे आर एट टॉप नॉच। बट हाँ, अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं खुद आईफोन 14 प्रो क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे वर्थ नहीं लगा इतने पैसे दे के, उसमें कुछ ज़्यादा अपग्रेड्स है नहीं। अब जब मैंने 12 प्रो मैक्स लिया था तो वो 10 और 11 के बाद कुछ नेक्स्ट लेवल आया था उसमें, और मेरे को बहुत बढ़िया लगा था वो, तो मैंने इसीलिए ले लिया था। तब तक तो अपन एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे, और फिर भाई अपन फ़ैन हुए इसके आईफोन के। बट जो अभी निकाला है 14 प्रो, वो ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगा। अब खुद ही सोच लो कि आईफोन 13 तुम्हारा जो है वो बेच के नया लोगे आईफोन 14, या फिर नए वाले अपग्रेड के लिए रुकोगे, तुम्हारा डिसीजन है। बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ क्या नहीं है। और हाँ, अगर इन डेप्थ रिव्यू आईफोन 14 प्रो के बारे में चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च कर ली, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने तो खरीदा नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। बस फिलहाल के लिए तो इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं पसंद आई है तो अपने आईफोन वाले दोस्तों को भेज दो। और हाँ, अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद है तो ज़रा बताइए कमेंट में, बताइए, हम बना देंगे वीडियो, टेंशन नहीं है। वो क्या है ना, अब कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, तो हम सोचे हैं कि इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचे हैं कि कुछ नया ट्राई करेंगे। मतलब व्लॉग्स तो आएंगे ही, बट ऐसा भी कुछ करेंगे, रिव्यू, रोस्ट, तो सोचे हैं, सपोर्ट करना बस। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड पीस आउट।